हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में, दैट इज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। देखिए, जब आप पोस्ट ग्रेजुएटेड क्लासेस में जाते हो, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट आता है और उसमें ये दो कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते समय आपको ये समझ के चलना है कि हमारा एटीट्यूड क्या है और हमारा बिहेवियर क्या है। हमारा मतलब उन एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें उनके बारे में समझना पड़ेगा। तो एटीट्यूड किस चीज़ को कहते हैं, बिहेवियर किस चीज़ को कहते हैं, दोनों ही बहुत सिमिलर चीज़ें हैं दोस्तों। तो क्या होती हैं दोनों में, क्या डिफरेंसेस है, ये आज के टाइम में समझना ज़रूरी पड़ जाएगा आपको, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता कि इन दोनों में कोई डिफरेंस भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है दोनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटीट्यूड की। देखिए, एटीट्यूड के बारे में जब बात करी जाती है तो उसमें हम कहते हैं व्हाट यू फील एंड थिंक। क्या हम फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दैट इज़ जस्ट अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब बस सिंपल सा है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरी किसी चीज़ को लेकर क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, मैं किस चीज़ को पसंद करता हूँ, नहीं करता हूँ, मतलब इन शॉर्ट मैं क्या फील कर रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, दैट इज़ जस्ट अबाउट एटीट्यूड। मैं किस चीज़ के बारे में क्या सोच रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट अबाउट एटीट्यूड। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं बिहेवियर की। तो बिहेवियर क्या है? तो बिहेवियर है व्हाट यू डू, जब आप कुछ कर रहे हो। लेकिन सर अब क्या कर रहे हैं, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं यार। जो चीज़ कर रहे हो उसमें आपका बिहेवियर नज़र आता है। मतलब क्या निकला, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ कह दूं जो हम आगे पढ़ेंगे भी और आपको मिल भी जाएगा थर्ड पॉइंट के अंदर, मैं उससे लिंक कर देता हूं कि नॉर्मल सी बात है कि आप अपने काम पे टाइम पे जा रहे हो, आप दूसरों या अपने कलीग्स की मदद करते हो, तो वो क्या है भाई जो आप कर रहे हो, जो आपका रेगुलर नेचर बना हुआ है कि ये काम करना है मैंने, मतलब जो सोचा हुआ है वो आप जब अपने काम में लेकर आ रहे हो, यानी जो चीज़ कर रहे हो एक्चुअली में, और उस चीज़ में आपका दिख रहा है कि वो आपकी एक तरीके से नेचर बन चुकी है, दैट इज़ कंसीडर टू बी अ बिहेवियर, व्हाट यू डू। लेकिन इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए सेकंड पॉइंट आपको क्लियर कर देता है कि एटीट्यूड कहता है इट लाइक्स योर ओपिनियन, इट्स लाइक योर ओपिनियन और हाउ टू सी द थिंग। बट बिहेवियर कहता है कि इट शो यूअर एक्शंस, यू शो बाय डूइंग। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लाइंस में आपको समझाना चाहा है कि भाई साहब एटीट्यूड मतलब है कि ओपिनियन क्या है, आप क्या उसके बारे में सोच रहे हो। भाई ओपिनियन आपका मतलब आपका लाइक डिसलाइक क्या बन रहा है। इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है आपको, इफ़ यू लाइक और डिसलाइक योर कंपनी रूल, इट इज़ एन एटीट्यूड। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये कंपनी का रूल, मतलब ये जो रूल है कंपनी का बहुत अच्छा है यार, ये रूल तो बहुत ही बकवास है कंपनी का, मतलब मुझे नहीं पसंद आया ये रूल, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जस्ट एन एटीट्यूड। लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ अगर मैं टाइम पे अपने काम पे पहुँच रहा हूँ रेगुलरली, मैं अपने कलीग से लगातार मदद कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने एक्शंस को शो कर रहा हूँ, मतलब मेरे जो एक्शंस है, इट शो योर एक्शन, यू शो बाय डूइंग। मतलब जो आप करके, मतलब जो आपके एक्शंस आपके करने से शो हो रहे हैं, मतलब समझे, मतलब जो मैं काम अपने रेगुलरली, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम पे काम पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे किसी को मतलब बेशक दिख, मतलब आपको खुद को पता चले ना चले, लेकिन किसी को ये पता चल रहा है कि आपका ये बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर है आपका, कि आप दूसरों की मदद कर रहे हो या आप टाइम पे काम आ रहे, मतलब काम पे टाइम पे आ रहे हो। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस, कि आपके क्या, मतलब आपके जो चीज़ें हैं वो एक्शंस में बदल के आ रही हैं, मतलब जो आप एक्चुअली में हो वो जब दिखने में शुरू हो जाए ना, आपके करने में शुरू हो जाए, वो बिहेवियर का काम बन जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसको डीपली में, तो वो काम मतलब वो जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल इन नेचर और ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। जब हम बात करते हैं एटीट्यूड की तो वो साइकोलॉजिकल है, बिहेवियर की बात करते हैं तो वो ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल है। मतलब क्या निकला कि भाई साहब माइंड से लिंक करोगे तो वो एटीट्यूड है, क्योंकि आपके लाइक डिसलाइक यहाँ पे बसे हुए हैं, यानी आपके माइंड्स में रिलेटेड है, आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जबकि आपका बिहेवियर आपको देखने से पता चलता है, ऑब्जर्वेबल है, मतलब देखना, मतलब दिखने वाला है। मेजरेबल है, जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं पहचान रहा हूँ, जिसको मैं मेज़र कर रहा हूँ कि भाई साहब ये कैसा बंदा है।
मतलब जो चीज़ देखी ऑब्जर्व करी जा रही है, ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, वो बिहेवियर से कहलाती है। जबकि जो आपकी साइकोलॉजिकल लिंक से रिलेटेड है, मतलब आपके माइंड से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। उसके बाद इट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अरे भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, अब मुझे लग रहा है कि भाई उस कंपनी में जाकर, या फिर कह लो एक आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया, आपने कौन सा एंट्रेंस दिया, अपनी यूपीएससी देना शुरू किया और आपका बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा। किसी ने भी आपसे पूछा कि भाई यूपीएससी कैसा था, या फिर आपको पूछा या मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, तुम अपना बताओ। तो आप अगर उस चीज़ से अके हुए हो कि भाई साहब मेरा तो अच्छा हुआ नहीं, इतना टफ है ये वो ऐसी वैसी चीज़ें, तो आपका एटीट्यूड क्या बन चुका है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई साहब ये यूपीएससी का कोर्स बहुत बकवास है, ये ऐसा है वैसा है। एक्चुअली में वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उससे जुड़ जाता है ना कि यार ये तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, यार ये तो बहुत ही बकवास कोर्स है, तो आप एक तरीके से उन चीज़ों को लाइक और डिसलाइक से जोड़ रहे हो। आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता है कि ये कैसा है, जब तो वो इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है? आपके एटीट्यूड। यानी एटीट्यूड का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से होता है? आपके इंटरनल ट्रेड से होता है, मीन्स आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल वैल्यूज़ और आपके इंटरनल नेचर से होता है। जबकि जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो वो बाहर की सिचुएशन से लिंक करता है भाई। मतलब वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर, आपकी बाहर की सिचुएशन से लिंक करता है कि एक्सटर्नल वैल्यूज़ क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। जब आप उन चीज़ों को ढालते हुए अपने नेचर को ढाल लेते हो, दैट इज कंसीडर्ड एज योर बिहेवियर। ओके, जनरली स्टेबल एंड टेंड टू बी चेंज ग्रेजुअली। जो एटीट्यूड है भाई साहब वो स्टेबल रहता है ज़्यादातर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बात करते हो इंटरनली अपने बिलीव्स की, अपने कल्चर की, तो भाई साहब वहाँ पे आप अड़े रहते हो। अब आप देखोगे किसी का कल्चर है तो क्या वो अपना कल्चर बदल देगा? मतलब जब मर्जी बदल देगा? नहीं ना। मतलब बहुत कम केसेस होंगे जहाँ पे वो ग्रेजुअली लिखा है ना, बहुत कम केसेस होंगे जहाँ पे ऐसा हो रहा है या बहुत देर बाद ऐसा हो रहा है। लेकिन बिहेवियर ऐसा नहीं होता। बिहेवियर मतलब क्या है? सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। किसी सिचुएशन में ऐसा बिहेवियर, किसी सिचुएशन में ऐसा बिहेवियर। मतलब किसी का वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है तो वो ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है, जब उसका एनवायरनमेंट घर पे है तो उसका ऐसा बिहेवियर है। मतलब जैसी जैसी सिचुएशन उसका बिहेवियर बदलता जाएगा तो बिहेवियर विल बी चेंजिंग रेगुलरली, बट एटीट्यूड इज चेंजिंग ग्रेजुअली। ठीक है, मीन्स वो स्टेबल रहता है ज़्यादातर। एटीट्यूड आपका माइंडसेट है, वो ज़्यादातर आपके बिलीव, आपकी खुद की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, जो आप चेंज नहीं करते हो भाई। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे। ठीक है, तो चेंज ग्रेजुअली होता है, जबकि बिहेवियर सिचुएशंस के ऊपर बेस करता है। कैन बी चैलेंजिंग, मतलब एटीट्यूड अगर आप चेंज करना चाहोगे भी तो भाई साहब बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये एक डीप सीटेड नेचर होता है जो आपके बीच में आपके माइंड में घुस सा जाता है कि भाई साहब ये चीज़ अब मैं मान चुका हूँ कि ये ऐसी है तो मतलब ऐसी है, इसको चेंज करना। आप किसी के साथ जब बात कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि भाई साहब उसका जो नेचर है, अगर वो एक चीज़ को ठान चुका है ये मतलब बुरा है, मतलब वो बुरा है, मतलब वो उस चीज़ को चेंज जब करना चाहेगा ना तो बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत चैलेंज करने पड़ेंगे उसको, तब जाके वो चेंज हो सकता है, नहीं तो भाई मुश्किल है। तो कुल मिला के आपके या तो उसको एजुकेशन अच्छी देनी पड़ेगी उस चीज़ के रिगार्डिंग, या उसकी कम्युनिकेशंस में चेंज करना पड़ेगा, या उसके बिलीव्स को बदलना पड़ेगा, तब जाके उसका एटीट्यूड बदलेगा। नहीं तो भाई साहब आप ये मान के चलो कि उसका एटीट्यूड बदलना मुश्किल है, एक चैलेंजिंग काम है। जबकि बिहेवियर ऐसा नहीं होता। बिहेवियर मैनेजेबल टू चेंज है, मतलब उसको मैनेज किया जा सकता है। भाई साहब मैंने आपको लालच दे दिया कि ऐसा करना है, तो मतलब मैंने आपको ये दे दिया कि अगर आपने ऐसा मतलब आप अगर ऐसा करोगे तो मैं आपको इतने पैसे और दे दूंगा, मतलब मैं आपको इंसेंटिव दे दूंगा, मैं आपको रिवॉर्ड दे दूंगा, मैं आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दूंगा। मतलब इन शॉर्ट कुल मिला के जब मैंने आपको लालच दिया और आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लेना है। बहुत से ऐसे देखे हैं हमने। तो बिहेवियर आपके सिचुएशंस, आपके मतलब जो चेंज करने वाला सिस्टम है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है बिहेवियर में, क्योंकि वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल चीज़ों से। वो रिवॉर्ड्स को देखकर जल्दी बदल जाता है, वो इंसेंटिव्स के लिए लालच में आकर जल्दी अपनी चीज़ को। अब आपको मैं कहूँ कि यार अगर कोई ये काम, मतलब अगर आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपको 10,000 रुपये आज इसी दिन के एक्स्ट्रा बोनस में दे दूंगा, तो आप जल्दी कर लोगे। मतलब आपका बिहेवियर कहता है कि ये नहीं करना है, मतलब आपका नॉर्मल बिहेवियर कहता है ये नहीं करना है, लेकिन जब मैंने आपको 10,000 रुपये का लालच दिया, आपने वो चीज़ करनी ही करनी है। तो कुल मिला के आपका बिहेवियर जल्दी चेंज हो जाता है, जबकि एटीट्यूड ऐसा नहीं होता। जब आपके माइंड में एटीट्यूड की बात आती है तो वो मुश्किल है चेंज करना, क्योंकि वो आपका बिलीफ है भाई। ठीक है, और लास्ट में आपके पास आता है इट्स अबाउट योर थॉट।
मैंने ये बात पहले भी बता दी है कि भाई साहब ये आपके थॉट्स हैं, मतलब जो आप सोच रहे हो वो एटीट्यूड है, लेकिन जब आप उस सोच को कर लेते हो तो वो बिहेवियर है। मतलब क्या है, दिस इज हाउ, अब ध्यान से सुन लो, एटीट्यूड कहता है इट्स अबाउट योर थॉट टू ऑन समथिंग, किसी चीज के लिए आपका सोच, आपके थॉट्स, आपके विचार। लेकिन बिहेवियर कहता है दिस इज हाउ यू शो दीज थॉट्स थ्रू वट यू डू, जो आप कर रहे हो उसके थ्रू आप अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज व्हाट एन बिहेवियर। मतलब जो आपने सोचा वो आपने जब किया और उस करने के बाद आपका ये शो हुआ कि भाई जो आपने सोचा वो कर लिया, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। लेकिन जो आप सिर्फ सोच रहे हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, भाई साहब दे एटीट्यूड है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं लास्ट में देखते हुए जाऊंगा आपको कि एटीट्यूड जैसे कि क्या है। एटीट्यूड है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मूवी देखने से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, फन होने वाली है, मज़ा आने वाला है। भाई साहब मैंने कहा देखी तो है नहीं भाई तूने, फिर भी कह रहा है, तो मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है भाई। मुझे पता है कि मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, मतलब फन ही फन है भाई इसमें तो। लेकिन जब देखी, देखने के बाद डिसाइड करा कि यार ये फन वाली थी या फिर छोड़ो, मतलब मैंने देखने के बाद जब देखा है कि भाई ये तो फन वाली है, बहुत अच्छी है, तो मैंने देखने के बाद डिसीजन लिया कि ये फन है, या फिर मैंने देखने के बाद उसको छोड़ दिया, नहीं यार ये बढ़िया, मज़ा नहीं आया। मतलब क्या है कि इन शॉर्ट जब मैं मूवी देखने गया और फिर मैंने सोचा कि भाई यार ये तो फन वाली है या फिर वाली है ही नहीं यार, छोड़ो इसको, दैट इज़ कॉल्ड एन बिहेवियर। देखने से पहले ही सोच लिया कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, यार ये तो बहुत बढ़िया होने वाली है, ये तो बढ़िया घटिया मूवी है, रहने दो यार, इसको क्या देखना है, दैट इज़ एटीट्यूड। देखने से पहले सोच लेना, यानी आपका सोच क्या है, आपका एटीट्यूड। लेकिन उस सोच को कर लेना, कैसे कर रहे हो, उस सोच को कैसे अप्लाई कर रहे हो, एक्शंस क्या हैं उसके, दैट इज़ योर बिहेवियर। उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता है, मतलब इन शॉर्ट मैं लास्ट पॉइंट को बार बार दोहरा रहा हूँ कि जो आपने सोचा वो आप जो कर रहे हो उसके थ्रू जब आपका बाहर आता है वो बिहेवियर से लिंक करता है। ठीक है, तो रिमेंबर करिएगा कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर इंटरकनेक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस एक दूसरे को करते हैं। और एटीट्यूड आपके बिहेवियर्स को शेप देता है, जबकि बिहेवियर कैन इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ओवर टाइम। बिहेवियर आपके एटीट्यूड के ऊपर बिहेवियर आपके एटीट्यूड को इफेक्ट करता है, जबकि एटीट्यूड आपके बिहेवियर को शेप देता है। दैट इज़ योर कंक्लूजन। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि एटीट्यूड और बिहेवियर का कंसेप्ट आपको क्या कहता है, दोनों में असल में डिफरेंसेस भी क्या हैं। या फिर अगर मैं आपको कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आपको एटीट्यूड पूछा जाता है तो क्या है एटीट्यूड, वो आपको समझ आना चाहिए, बिहेवियर क्या है वो आ जाना चाहिए। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई साहब दोनों सिंपल चीज़ें सेम लग रही हैं तो इनको कैसे कंपेयर करना है, तो ये आपके लिए डिफरेंस मैंने बना के आपको दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से डिफरेंसेस को अपने एग्जाम्स के लिए रेडी कर लेना। 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, वैसे 10 पॉइंट्स बना दिए हैं तो 10 नंबर का भी आ गया तो लिखाना भाई साहब। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर तो बिल्कुल मत जाना, और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब जल्दी करो। और मेरा नया चैनल भी है ना, तो उसको भी सपोर्ट करो ना यार, जल्दी, ठीक है ना, उसको भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए सबके लिए खुला है, मेरी वेबसाइट पे ऊपर अपडेट भी ले सकते हो। सबका इन्फॉर्मेशन आपको भाई साहब नीचे टेलीग्राम जो लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है वीडियो के, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ